अलवर जिले में राजगढ़ में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। यहां गौशाला को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया और सैकड़ों गोवंश को बेघर कर दिया गया। इन्हें रखने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। ये गौशाला करीब 10 सालों से चल रही थी। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मैथना गांव में हनुमान गौशाला को ध्वस्त कर दिया। ये गौशाला करीब 40 बीघा एरिया में बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 में गौशाला जगह खाली करने और गायों को दूसरी जगह पर ले जाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन गौशाला संचालक ने नोटिस की पालना नहीं की और आखिरकार 21 अप्रैल को वन विभाग ने यहां भी बुलडोजर चला दिया। इस दौरान वन विभाग का जाप्ता, कठुमर पुलिस, राजस्व विभाग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के लिए गौशाला संचालक ने 10 दिन का और समय मांगा, लेकिन वन विभाग ने समय नहीं दिया। तो जहां अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला लगातार सियासी रूप लेता जा रहा है, इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। कठुमर में अब गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया है और कई सारी गायें इस वक्त बेघर हो चुकी हैं। हालांकि गौशाला संचालक ने कुछ और समय मांगा था, 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद समय नहीं दिया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गौशाला को गिरा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अलवर से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आखिर समय क्यों नहीं दिया गया? अभी जो गायें बेघर हुई हैं उनका क्या हाल है, कहाँ पे है वो? जी, ये पूरा जो मामला है अलवर जिले के कठुमर उपखंड इलाके के मैथना गांव का है, जहां पर एक गौशाला 1 दशक से अधिक समय से चल रही थी और उस गौशाला के अतिक्रमण मानते हुए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम के द्वारा बुलडोजर चला करके गौशाला को जो पक्का निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया और जो गोवंश था उसे उस गौशाला के अंदर से बाहर निकाल दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसी तरीके के प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ये जहमत नहीं उठाई गई थी कि ये गोवंश जो 400 से 500 गोवंश, जिसमें से ज्यादातर गोवंश वो है जो पुलिस के द्वारा अवैध तस्करी कर गो तस्करों के द्वारा जो ले जाई जाती है, उसको पकड़ करके थाने में जब पुलिस कार्रवाई करती है उसको पकड़ती है और उसको गौशाला भिजवाती है। लेकिन अब उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जिस गौशाला को संचालक हैं, जो गौशाला को चलाते हैं, कुछ साधु संत हैं, कुछ और स्थानीय जो लोग हैं, वो उन गायों को वहां से लेकर के बाहर चले गए, लेकिन उनके पास अब कोई जगह नहीं है जहां से इन गोवंश को वो रख सकें। तो लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरीके की कार्रवाई, जबकि गो सेस के रूप में सरकार करोड़ों रुपए की कमाई हर वर्ष करती है, जो लगातार अलग से टैक्स लगाया हुआ है, गौ विकास के नाम पर गो सेस लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गोवंश को बचाने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई की है उसको लेकर के अब लोगों में खासा रोष है कि राजगढ़ में एक मंदिर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद कठुमर में जो गौ माता के साथ जिस तरीके की गौशाला को तोड़ा गया है, उस बात को लेकर के हिंदूवादी संगठनों में खासा रोष है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर ये जो 10 साल जी राजेंद्र, बिल्कुल लोगों में आक्रोश है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो इतनी बड़ी संख्या में गायें बेघर हुई हैं वो आखिर कहाँ जाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा। हमारे माथे मत कीजिए, अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं।
भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे बुलडोजर विवाद ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए जब मरूधरा में एंट्री की तो यहां वार और पलटवार गंभीर हो गए। मंदिर को गिराए जाने की खबर आने के बाद बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का। मरूधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर हुआ है वार। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एक साथ 3 मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। न तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और न ही समाज से जुड़े लोगों को भरोसे में लिया गया। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के